वेलकम बैक दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं एक नई इशिका एनिमी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी फॉलो करती है हापिकी मनावे, जो एक सिंपल हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है। पर नए वर्ल्ड में आने के बाद हिप्पिकी के पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं होती। मतलब वो डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता, जिससे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि उसके पास होती है यूनिक एबिलिटी अप्रेजल। इससे वो मॉन्स्टर की वीकनेस देख सकता है, आइटम की रियल पावर को समझ सकता है और सिचुएशन को दूसरे से बेहतर तरीके से जज कर सकता है। जिसकी वजह से जहां दूसरे लोग सिर्फ पावर पर डिपेंड रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ही अपनी इंटेलिजेंस प्लस स्ट्रेटजी से सरवाइव करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता बल्कि प्लानिंग और दिमाग से जीतता है। जिसकी वजह से वह धीरे धीरे और स्ट्रॉन्गर होता जाता है और लोग समझने लगते हैं कि उसकी एबिलिटी यूजलेस नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग उसकी एबिलिटी को वीक समझते थे, वही लोग उससे काफी हैरान थे। एक बात और क्लियर कर दूं, हिबिकी के पास अप्रेजल की जॉब है और इस जॉब को इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा कमजोर माना जाता है। और यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास पावर नहीं थी लेकिन दिमाग था, और वही उसे बना देता है सबसे अलग और सबसे डेंजरस। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम हमारे हीरो को देखते हैं, जो एक होर्न रैबिट से अपनी जान बचाते हुए भागने के साथ कह रहा था, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम मुझे खाना नहीं चाहोगे क्योंकि मेरा टेस्ट काफी खराब है। पर मुझे पता है कि चीखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे चीखना ही पड़ेगा। मेरा मतलब है मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ और ये एक चीज मेरा पीछा कर रही है, और ये किस तरह का क्रिएचर है। जब वो ऐसा कह ही रहा था, तभी हमें उसके अंदर से एक आवाज आती है जो आलसियों की तरह कह रही थी कि मैं इसका अप्रेजल करूंगी। अब इस आवाज को सुनने के बाद हिप्पी और भी ज्यादा घबराते हुए कहा, अबे अब ये क्या चीज है, कहाँ से आवाज आ रही है? वैसे ही मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। दूसरी तरफ हमें उस रैबिट के बारे में कुछ डिटेल मालूम पड़ती है कि इसका नाम हॉर्न रैबिट है और इसका लेवल है 1। सामने की तरफ हबीकी के अंदर की आवाज उसे समझाती है, क्या तुम वाइस गाइडेंस चाहते हो या क्या तुम वाइस गाइडेंस को बंद करना चाहते हो? लेकिन हबीकी भागते हुए कह रहा था कि यह सब बंद मत करो। यहाँ तक कि हॉर्न रैबिट ने एक ऊंची छलांग लगा दी ताकि वो हबीक की जान ले सके। पर अचानक से हबीकी का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उसका बैग सामने की तरफ आ जाता है। उसके सामने आ जाने की वजह से वो हॉर्न रैबिट सीधे उसके बैग से टकरा गया था, जिसकी वजह से हिविक थोड़ा घूम जाता है और वो सीधे जाकर उस हॉर्न रैबिट पर जा गिरा, जिसकी वजह से उसकी खोपड़ी कुचल जाती है। कुछ लोगों का सवाल होगा कि हबीकी के अंदर से कौन सी आवाज आ रही थी, तो इसके सवाल का जवाब आपको कुछ देर में मालूम पड़ जाएगा। फिर इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक फॉरेस्ट की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक एल्फ कहीं जा रही होती है। तभी उसको एक गॉड की आवाज आने लगी ईस्ट की ओर। वहाँ कुछ कीमती ड्रॉप हुआ है। अब यह सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, और जब वह ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसका टाइट आउटफिट अचानक से खुल गया। अब यह देखने के बाद वह एफ शर्म से पानी पानी हो चुकी। फिर यहाँ से कट होकर ही बेकी की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो उस हॉर्न रैबिट को कुचलने के बाद सोच रहा था कि मुझे खुशी है कि मैं बच गया। फिर वो अपना फोन बाहर की तरफ निकालते हुए कहा, मैं कहाँ पर हूँ? पर इसमें कोई सिग्नल नहीं आ रहा, और अभी थोड़ी देर पहले वो किसकी आवाज थी? शायद मुझे बस वहम हो रहा था। उसी वक्त उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी। अब यह सुनने के साथ वह उस रैबिट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह मुझे खाना चाहिए। वैसे भी मैं आग नहीं जला सकता, और मुझे यह भी नहीं पता कि वह मीट खाने लायक है या नहीं। तभी अचानक से उसका सिस्टम कहने लगा, ये मीट खाने के लिए एकदम बढ़िया है, खासकर स्टू के लिए ये और भी ज्यादा बढ़िया है। पर हिबिकी उसकी कुचली हुई खोपड़ी को देखने के बाद कहा, तुमने क्या कहा स्टू? पर मुझे लगता है कि इसे मैं अपने साथ ले ही लेता हूँ, क्या पता कब काम आ जाए। जिसके बाद वह उसको उठाने के साथ अपने बैग में धरने के साथ कहता है कि यह पहली बार है कि जब मैं किसी की लाश छू रहा हूँ, और वह क्या चीज थी जो मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी, और वह आवाज शायद अगर कोई और सवाल पूछूं तो मुझे जवाब मिल जाए। तो बताओ ये क्या है? इसी के साथ उसका सिस्टम उसको अप्रेस करने के साथ बताना शुरू करता है, यह एक ऐसे मटेरियल से बना बैग है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हिब्बी आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, बताओ वो क्या है? लेकिन उसका सिस्टम इस बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहा था, इसलिए हबी ग्राउंड की तरफ आते हुए कहने लगा, तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? जिसके बाद वो उसको प्रेस करने के बाद बता देता है कि अमेज ईटर लेवल 273। ये सब जानने के बाद हिब्बी हैरान हो चुका था, पर वो बार बार एक ही सवाल करने लगा कि बताओ आसमान में क्या है, अब बताओ ग्राउंड में क्या है, अब बताओ आसमान में क्या है, अब बताओ ग्राउंड में क्या है। और वो इसके सवाल का जवाब वही देता है कि मैं आसमान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता, और ग्राउंड के बारे में अमेजिट लेवल 273। बार बार एक ही जवाब को सुनने के बाद हिप्पी के परेशान होते हुए कहा, जमीन में और कुछ है? अरे हाँ, शायद मेरा भी अप्रेज हो सकता है। यह सब सुनने के बाद सिस्टम उसके पूरे स्टैट्स को उसके सामने ले आया था। अब ये सब देखने के बाद हबीकी हैरान होते हुए कहता है कि इसमें तो मेरा नाम सही है, मनाबे हिब्बी, और मेरी एज 16 है, यह भी सही है। रेस ह्यूमन और जॉब अप्रेजल। वैसे मैं तो बस आम हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ, और इस अप्रेजल का मतलब क्या होता है? पर मुझे लगता है कि उसके पास जवाब नहीं होगा, और वह आवाज कहाँ से आ रही थी, एक बार पूछ ही लेता हूँ।
तुम कौन हो? ये बात सुनकर वह आवाज कहती है कि मैं तुम्हारे स्टेटस सपोर्ट हूँ। मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हबीकी का कहना है, यह तो ठीक नहीं लगता। फिर वो कुछ देर इंतजार करने के बाद कहा, बातचीत के लिए नहीं है ना? इसी के साथ वो अपने स्टेटस को फिर से देखने के बाद बताता है कि स्किल इतने सारे हैं कि उन सभी को समझाना मुश्किल है। शायद मुझे उन्हें आजमा कर देखना चाहिए। इसमें हैगा एक्सपर्ट आई। सुनने में तो काफी जबरदस्त लग रहा है। इसी के साथ वह जोश से भरने के साथ बॉडी बिल्डर होते हुए कहता है कि एक्सपर्ट आई एक्टिवेट, पर वहां पर कुछ भी नहीं होता। इसलिए वह शर्माते हुए कहा, फिर से मैं ट्यूटोरियल खेलूंगा। पर उसको बता देता है कि ट्यूटोरियल पहले से ही चल रहा है, जो सुनने के बाद हबीकी बोलता है कि पहले से ही एक्टिवेट है। इसका क्या मतलब है? खैर जो भी हो, चलो वर्ल्ड मैप का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड मैप सुनकर ऐसा लगता है कि यह काफी बड़ा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड मैप एक्टिवेट हो जाओ। उसके ऐसा कहते ही वहां पर एक मैप अपीयर तो हुआ, पर उसको देखने के बाद हिप्पी को सदमा सा लग जाता है। लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहा, यह क्या है? यह तो कोई मैप नहीं है। और क्या यह लाइन उस रास्ते को दिखा रही है जिस पर मैं चला हूँ? देखने से ऐसा लगता है कि मैं तो बस गोल गोल घूमता रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि लोकेशन पहचानने में मेरी समझ इतनी बेकार है। मुझे सच में नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं चलते चलते इसे देख लूंगा। इसी के साथ हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाम हो चुकी थी और हबीकी उसी मैप का इस्तेमाल करने के साथ अभी भी चले जा रहा था। उसी वक्त उसको सामने की तरफ एक रोड दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद हबीकी काफी ज्यादा खुश होने के साथ कह रहा था, एक रोड मैंने कर दिखाया। आखिरकार मैं ग्रासलैंड से बाहर निकल ही गया। जो सब कहने के बाद वह रोड की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन वहां पर ढलान होने की वजह से हबीकी भागता रोड की तरफ जा गिरा, जिसकी वजह से उसके मुंह पर चोट लग चुकी थी। पर वो खुद को संभालते हुए कहा, स्टोन तो ठंडे हैं, लेकिन ऊपर तभी सच बोल पड़ा, तुमको एक टाइटल हासिल हुआ है, जिसका नाम है एक सिकाई में फंसा हुआ लड़का। अब यह सुनकर हिप्पी को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी दूसरी तरफ हम एक भूखे कुत्ते को देखते हैं, जिसके मुंह से लात टपक रही थी। जो सब देखने के बाद हबीकी की फटके 64 हो चुकी थी। साथ ही वह कह रहा था कि मैं इसी काय में हूँ। उसकी आवाज को सुनने के बाद उस कुत्ते के भी फटके मुंह में आ गए थे और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। और इसी तरह वहां पर दोनों चिल्ला ही रहे होते हैं। तभी यह एक अटैक आकर सीधे उसके माथे पर लगता है, जिसकी वजह से वह तुरंत मर गया। फिर हम सामने की तरफ देखते हैं, जहां पर यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उसी एल्फ ने किया था, जिसका नाम एमालिया है। दूसरी तरफ हबी एक इंसान को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुका था, पर वह एकदम से अपने मन में कहा, वह उस चट्टान पर क्या कर रही है? तभी बोल पड़ा, ट्रांसलेशन शुरू किया जा रहा है। यह स्किल सभी बातचीत और टैक्स पर लागू होगा, पर मुझे लगता है कि यह एक्सप्लेनेशन बाद के लिए डाला जा सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हबी बताता है कि अगर तुम इस स्किल को कैंसिल करना चाहती हो तो, और वो आगे कुछ भी कह पाता। तभी वह लड़की हैरान हो चुकी, क्योंकि वो अपने आप में ही बतिया रहा है। यह सब देखने के बाद हबीकी कहने लगा, अरे ये कुछ भी नहीं था, और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जो सुनकर एमालिया कहती है, कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम ठीक हो? जिस पर हबकी एग्री था। तभी एमालिया कहने लगी, मेरा नाम एमालिया है और तुम्हारा नाम? जिस पर वो उसको बता देता है कि मेरा नाम मनाबे हिम्बिकी है। फिर वह उसके कान को देखने के साथ अपने मन में कहा, मुझे हैरानी है क्या, वह कोई फॉरेनर है, लेकिन उसके कान तो काफी ज्यादा अलग हैं। जबकि एमालिया सवाल करने लगे, वैसे क्या तुम वहां से नीचे नहीं आए और तुम बाहर कैसे निकल पाए? अरे क्या तुम सुन भी रहे हो? लेकिन हबी के कुछ देर सोचने के बाद काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है कि तुम एक एल्फ हो। जिस पर एमालिया एग्री। अब यह सुनने के साथ एबी की और भी ज्यादा खुश होने के साथ कहा, मैं समझ गया ये कॉस्प्ले है ना? ये सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिस बात पर एमालिया कह रही थी, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वैसे तुम मेज ईटर के ग्रासलैंड में क्या कर रहे थे? लेकिन हबीकी को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, जिसकी वजह से। तो गाय आज के एपिसोड में इतना ही। आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट वोट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।